जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा संगत जी। आज शुक्रवार के दिन ये प्यारे से सत्संग में आप सभी के साथ साझा करने वाली हूँ, जो आपको साक्षात गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर से, दुगरी मंदिर से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मैं आपको ये सत्संग सुना पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं, इसके लिए गुरु जी महाराज का मिल के सभी शुक्राना कीजिए और तहे दिल से शुक्राना कीजिए। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे शेयर होने वाले सभी डिवाइन सत्संग के ब्लेसिंग्स के आपको लिंक मिल सके या आपको सत्संग का नोटिफिकेशन आ सके। संगत जी, गुरु जी महाराज की, या यूं कहूं कि जब आपके अच्छे कर्मों का भाग्योदय होता है या आपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, तभी हम किसी न किसी महान आत्मा से मिलते हैं, जैसे कि गुरु महाराज जी। संगत जी, शब्द हमारे अलग अलग श्रेणी में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई तमिल से है, वो तमिल की लैंग्वेज बोलेगा, है ना, वहां की बोलेगा। कोई हरियाणा से है तो वो हरियाणा की लैंग्वेज, कोई पंजाबी है तो पंजाब की लैंग्वेज। इसीलिए गुरु जी महाराज को किसी भी लैंग्वेज में मत बांधिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये ना सोचें कि अगर हमें पंजाबी नहीं आती तो गुरु जी महाराज हमारी नहीं सुनेंगे, बल्कि वो सुनेंगे, क्योंकि उनको आपकी कोई भी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपके भाव देखने हैं, आपकी अंतरात्मा, आपका दिल देखना है, आपकी निष्ठा देखनी है। तो इसीलिए जिनका भी ये क्वेश्चन है, जो नए संगत जी जुड़ रहे हैं, जो बहुत कोशिश करते हैं पंजाबी बोलने की, तो ऐसा ना करें। आप जिस भी भाषा में, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल है, वही यूज करें। गुरु जी महाराज तक आपकी अरदास अपने आप पहुंच जाएगी। और साथ ही संगत जी, अगर आप सत्संग शेयर करते हैं, या कुछ कई बार होता है ना कि हम अपनी अरदास सत्संग में नहीं कह पाते, तो कुछ एक संगत जी का मेरे पास क्वेश्चन आया व्हाट्सएप पे कि हम अपनी अरदास नहीं बोल पाए सत्संग में, तो क्या हम दोबारा रिकॉर्ड कर दें? तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सत्संग में अपनी अरदास ना लगाया कीजिए, उसमें बस कम शब्दों में आप जो है अरदास किया कीजिए। और जो आपकी सीक्रेट अरदासें होती है ना, जैसे आप बोलते हो कि मेरी एक अरदास है, मुझे पता है वो गुरुजी पूरा कर देंगे, ये चीजें आप सत्संग में ना बोला कीजिए, क्योंकि आपकी अरदास अपने आप गुरुजी महाराज ने पूरी कर देनी होती है। और जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम एक किस्म से उनको नोटिफिकेशन देते हैं, या यूं कहूं कि हम रिमाइंडर करवाते हैं कि हमने अरदास लगा रखी है, गुरुजी पूरी कर दीजिए। और कई बार मजबूरी में गुरुजी महाराज कहते हैं ना, मैं पूरी तो कर देता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि वो फलीभूत फिर पूर्ण रूप से नहीं होते। इसलिए कभी प्रेशराइज मत कीजिए। और अब ये प्यारे से सत्संग सुनिए और आनंद लीजिए उस महिमा का, उस गुणगान का, और जीवन में आपकी खुशियां आए, यही मेरी अरदास है। और इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, इतना कि मैं बस गुरु जी का शुक्राना करते करते अगर 10 जन्म भी ले लूं तो भी थोड़े हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे भाभी को स्टोन था पित्त की थैली में, तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वो अभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। तो फिर बीच बीच में उनको दिक्कतें अब बढ़ रही थी, तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमने प्राइवेट में पूछा तो वहाँ 40-50 हजार का खर्चा बता रहे थे। मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं गुरुजी थोड़ा आप देखो मेरे भाभी को, क्योंकि हम पहले भी बहुत ज्यादा परेशान रह चुके हैं। हॉस्पिटल के हमने बहुत चक्कर काटे हैं, हमारा पीछे की लाइफ भी ऐसी गई है। तो हम इस बार बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अब आप ही देखो, क्योंकि मेरी भाभी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, उनका बड़ा आया और कोई भी सहारा नहीं है। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि उनका ऑपरेशन 3 दिन पहले बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया। और पैसे भी उनके बहुत ही कम लगे, बजट के हिसाब से लगे। और जब वो ऑपरेट कर रहे थे तो उसके दूसरे दिन मेरे भाभी को और उनके बेटे को, उनके बच्चों को गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। पूरा ब्लेस किया गुरुजी ने उनको। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अगर मेरे से उनकी बड़ाई करने में कोई कमी रह जाए, गुरुजी की बड़ाई करने में कोई कमी रह जाए, मुझे माफ करना। गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। संगत जी, हम
बहुत ज्यादा परेशान थे भाभी को लेके, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। अब वो घर भी आ गए हैं। उसके बाद फिर मुझे ये टेंशन थी कि भाभी की कौन करेगा, क्योंकि मेरे भाभी अकेले हैं। अब ऑपरेशन के बाद उनके साथ कोई ना कोई रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। बच्चे तो दुकान शॉप पे जाते थे, तो संगत जी गुरुजी ने वो भी व्यवस्था बना दी। गुरुजी हमेशा किसी न किसी रूप में उनके पास कोई ना कोई रहता है, कोई ना कोई रहता ही है। गुरुजी ने मेरी ये भी चिंता दूर कर दी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना मैं करती हूँ। हर श्वास श्वास में शुक्राना, हर श्वास श्वास में शुक्राना। संगत जी, थोड़ी सी भी कोई चिंता आती है तो गुरुजी झट से दूर कर देते हैं। मैं तो गुरुजी ऐसे मिले हैं कि बस अगर अब गुरुजी अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं गुरुजी के पैर धो धो के पीती। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। ये मैं शुक्राना अपनी भाभी की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी को कर रही हूँ। गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग आप कबूल करना और सारी संगत को ब्लेस करना। दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि मेरे को कल गुरुजी ने कहा था कि कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। कल मुझे गुरुजी ने मैसेज किया था कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया। बहुत दिन से ये मैसेज आ रहे थे संगत जी, और मुझे कम से कम 3-4 महीने बाद गुरुजी की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। पहले मेरी बेटी को 3-4 बार दर्शन हुए, गुरुजी उसके सिर के ऊपर से होके गए बटरफ्लाई के रूप में। फिर मेरे बेटे को हुए। फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मेरे से नाराज है, मुझे तो गुरुजी दर्शन ही नहीं दे रहे बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी मैं ऊपर गई, इतने में गुरुजी ने एकदम से आए बटरफ्लाई के रूप में। मेरे बेटे को देखे, मेरे बेटे ने बोला मम्मी बटरफ्लाई। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो नहीं दर्शन दे रहे। संगत जी साथ के साथ वही बटरफ्लाई वापस आई और 3-4 बार मेरे आस पास से राउंड लेके गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल फिर मेरे पास मैसेज आया कि बेटी तुझे एक चीज मिलेगी और तू उसको फेंक मत दियो, वो मेरी ब्लेसिंग होगी। तो मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना। सत्संग में वो आंटी जी बता रहे थे कि मुझे भी एक ऐसे सत्संग आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे एक चीज मिलेगी और तू उसको फेंक मत दियो, वो मेरी ब्लेसिंग होगी। तो उस आंटी जी को एक गोल्डन तार मिली। तो वो मतलब भूल गई थी उस मैसेज को, तो उन्होंने वो तार फेंक दी। फिर उनको बाद में याद आया कि वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा और उनको वो मिली नहीं। संगत जी, ये मैसेज मेरे पास कल ही आया था। मैंने सत्संग सुना, फिर मैंने चलो कहा कोई बात नहीं, गुरुजी का आदेश है तो गुरुजी जो कहते हैं वो तो गुरुजी करते ही करते हैं। लेकिन संगत जी मेरे साथ अब पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने एक दिन पहले कहा है, साथ के साथ दूसरे दिन मुझे वो चीज मिल गई। संगत जी, कल ही मेरे पास ये मैसेज आया था कि बेटा तेरे को कोई चीज मिलेगी, उसको वो मेरी ब्लेसिंग है, उसको रख लियो, फेंक मत दियो। और संगत जी, आज सुबह जब मैं खाना खा रही थी मेरी बेटी के साथ, तो मेरे अंकल ऐसे दरवाजे के पास बैठे थे, कूलर ठीक कर रहे थे। तो संगत जी एकदम से उन्होंने देखा कि एक वाइट कबूतर का पंख गिरा हुआ था हमारे बिल्कुल डोर के पास। मेरे अंकल जी बोलने लगे ये कबूतर का पंख कहाँ से आया? तो संगत जी, हमारा तो वैसे ऊपर से बिल्कुल बंद है, थोड़ा सा बस ओपन है। हमारा बिल्कुल सीढ़ियों के साथ ही रूम पड़ता है, तो कहीं से कबूतर का पंख आने का कोई मतलब रास्ता तो है ही नहीं। तो संगत जी मेरे को एकदम से गुरुजी ने थॉट डाला कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी ने ही कहा था कि मैं एक तेरे को ब्लेसिंग दूंगा और तू उसको फालतू समझ के फेंक मत दियो। संगत जी मैंने वो पंख उठाया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने आज कल मुझे मैसेज दिया और आज गुरुजी ने मेरे पास ब्लेसिंग भेज दी। गुरुजी की बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु पाजी। संगत जी, मेरा मम्मी पापा भैया कोई भी नहीं है, बस गुरुजी हैं जो हम सबको संभाल रहे हैं। उन्होंने मेरे मायके परिवार वालों को भी संभाला हुआ है। मेरी जो भी चिंता थी सब गुरुजी ने दूर की है, धीरे धीरे कर रहे हैं गुरुजी। अब मैंने 2 अरदास लगा रखी है गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी मुझे पता है, पूरा पता है कि वो जरूर पूरी करेंगे। और वो 2 जो अरदास में लगा रखी है वो मेरी जिंदगी की और मेरे बच्चों की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खास वो ब्लेसिंग होगी गुरुजी के लिए, गुरुजी की तरफ से। इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आपको जो सही लगे वो कार्य भी आपने ही पूर्ण करना है और आप मुझे वो जरूर मेरी अरदास सुनोगे।
ऐसे ही सारी संगत पे कृपा करना, सब पर अपनी मेहर करना, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर देना, सबकी चिंताओं को दूर करना, रोगों को दूर करना, सबके अन्न धन भरपूर रखना। ये आंटी जी मेरा बहुत मैंने सॉरी आंटी जी, मैंने कई बार आपका सत्संग मैंने अपना सत्संग आपके यहाँ पर शेयर करने के लिए कहा है, लेकिन आपका थैंक यू नहीं कर पाती। इसलिए गुरुजी मेरे इस आंटी को भी खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना, इनको भी सारी खुशियाँ देना, अपनी संगत को सारी खुशियाँ देना, उनके सबके दुख दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर इसमें बोलने में मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अब मैं अपना ये अ, मंत्र जाप से सत्संग अपने को विराम देती हूँ और जल्दी ही गुरु जी के आशीर्वाद से मैं और सत्संग शेयर करूंगी, जैसी गुरु जी की कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि कहते हैं कि अपने संगत की शुरुआत मंत्र जाप से करनी चाहिए, तो मैं आपको मंत्र जाप से शुरुआत कर रही हूँ। मैं शुरुआत करूंगी। मैं गुरु जी से यूट्यूब के जरिए 23 नवंबर से जुड़ी हूँ गुरु जी से। और संगत जी मैं बड़ी परेशान थी। एक दिन मुझे यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग दिखा, तो मैंने सोचा कि ये कौन से संत हैं, ये कौन से गुरुजी हैं, इसके पहले मैंने तो कभी इनका नाम नहीं सुना है। और मतलब मैं बड़ी परेशान थी, तो उसमें लिखा था एक बार इसको सुन ले, तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और बहुत सारे लाइक्स एंड व्यूज भी दिख रहे थे उसमें, तो मैंने सोचा कि इतने लोग देख रहे हैं, ये कौन से गुरुजी हैं, चलो सुन लेते हैं एक वीडियो। ऐसे ही देखी, कनेक्ट हो गई मैं। फिर मैं सुनने लगी गुरुजी के सत्संग। फिर मुझे उनके बारे में और चीजें पता चलने लगी। मुझे पता लगा कि गुरुजी एक संत महात्मा थे और शिव के रूप में वो इस दुनिया में आए थे। तो मुझे और क्यूरियोसिटी होने लगी उनके बारे में जानने की। तो मैं सब जानने लगी और सत्संग डेली सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मन में ना बहुत रिलीफ होने लगता था। जब भी किसी परेशानी में हो तो गुरुजी के सत्संग के थ्रू काफी हिंट्स मिलती थी, काफी लोगों के एग्जाम्पल से मैं सीखती थी। फिर धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स दूर होने लगी, मेरे पास इनकम के सोर्सेस आने लगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने मुझे हर पल हर प्रॉब्लम से निकाला है और अब ऐसा लगता है कि गुरुजी अभी है मुझे गाइडेंस देने के लिए। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे मम्मा पापा नहीं है, तो मेरे लिए तो गुरुजी अभी मेरे पापा हैं, जो कि मेरे रक्षक है। मेरे पापा हैं, वही अभी मेरी सारी चीजों को ठीक करेंगे मेरी लाइफ की। और उनका भी हाथ है मेरे सर पे, तो मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं नवंबर 2023 से जुड़ी थी गुरु जी से, और अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मैं जून में बड़ी परेशान थी। मेरे ऊपर ऑलमोस्ट 2 लाख का कर्जा हो गया है। तो मेरे को ईएमआई और इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऑनलाइन लोन्स लेते हो कोई एप्लीकेशंस के थ्रू, तो आपको कंटिन्यूअसली फोन्स आते हैं अगर आप नहीं पे करते हो तो। और का अकाउंट या फिर आपका फ्रॉड लिस्ट में आ सकते हो, आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो बैंक से और बाकी जगहों से। घर पे भी नोटिस आते हैं अगर आपने पे नहीं किया तो उससे बहुत बड़ा इशू हो सकता था। तो मैं कंटिन्यू गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी कोई रास्ता दिखाइए, कोई हेल्प कीजिए। तो मैं बड़ी परेशान थी, सच में मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे। और जून एंड में मैं परेशान थी बहुत ज्यादा। तो मुझे जुलाई एंड तक किसी भी हालत में ईएमआई के पैसे अरेंज करने ही थे, जो कि है ऑलमोस्ट 15-20 हजार रुपए ईएमआई देनी थी मुझे। तो मैं, और उसके अलावा घर का खर्चा भी संगत जी मैं खुद ही चलाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मुझे घर के खर्चे, आपको तो पता है कितनी महंगाई है, घर के खर्चे चलाना, कमाना, दिन भर मेहनत करना, घर के काम करके बाहर के काम करना, और उसके ऊपर से ईएमआई भरना, तो मेरे लिए ये अलग से पैसे जुटाना बहुत बड़ी एक चैलेंज था संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मुझे बार बार मैसेजेस दिख रहे थे गुरुजी के यूट्यूब पे कि तू चिंता ना कर, जुलाई एंड तक तेरा सब ठीक हो जाएगा। और जैसा कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे भी था, तभी से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सब चंगा कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, और विश्वास रख मेरे पे। तो मैं सोच रही थी ये सब कैसे होगा, गुरुजी की तो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं विश्वास कर रही थी, बट स्टिल एक मन में डाउट होता है ना, जब तक वो चीजें आपकी पूरी नहीं होती है।
तो मैं भी बहुत सोच रही थी कि कैसे होगा, कब कब होगा और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। गुरुजी के मैसेजेस मुझे कंटिन्यू हफ्ते 10 दिन तक दिखते रहे कि तू टेंशन मत ले, तेरा जुलाई एंड तक सब काम हो जाएगा, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तेरा पैसे का पूरा इंतजाम कर दूंगा मैं। पता नहीं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बस मेरे को लग रहा था कि विश्वास रखते हैं गुरुजी कर देंगे। फिर एक दिन सडनली मैंने अपनी सिस्टर को बताया। मुझे अच्छा तो नहीं लगता है किसी से मांगना, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली में परेशान है, बिजी है, किसी के पास वैसा हो ना हो। तो मैंने उनको बताया अपनी प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने मुझे कहा उनके गुड़िया की फीस के पैसे बचे हुए थे, मतलब पड़े हुए थे ससुराल में, उनको दिए थे। तो उन्होंने कहा जब तक बच्ची का एडमिशन हो जाए बेटा तू ये रख ले, फिलहाल यूज कर ले। तो उन्होंने मुझे 40,000 निकाल के दिए कि बेटा फिलहाल तू ये यूज कर, फिर तू काम चला ले और फिर मेरे को वापस कर देना, तू कमा के धीरे धीरे, तो अपने फिलहाल काम में इसको लगा दे। तो मैंने कहा थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। तो सबसे पहले तो शुक्राना इस बात का है कि उनको गुरु ने मत दी और उन्होंने मेरी हेल्प की। हाँ मुझे वो वापस करने हैं, बट एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ हो गया कि उसके जरिए वो काम पे लगा के मैं कुछ कर पा रही हूँ। फिर धीरे धीरे करके मेरे पास और भी काम आता गया संगत जी, और धीरे धीरे करके मेरे जुलाई एंड अभी आ चुका है, सारे EMIs के पैसे मैं दे चुकी हूँ गुरुपा की मेहर से। गुरु तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ आप भी विश्वास रखिए, आपका भी कभी ना कभी विश्वास डगमगाएगा गुरु जी पे कि जब आपके काम नहीं बनेंगे संगत जी, बट आप फेथ रखिए। गुरु जी का टाइमिंग परफेक्ट है, थोड़ा समय लगता है हम लोग को गुरु जी टेस्ट करते हैं हमारा पेशेंस, बट गुरु जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी हमेशा हमारा साथ देंगे, किसी ना किसी वे में आके हेल्प कर देंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, बट गुरु जी हमेशा हमारी हेल्प करेंगे और हमारा हाथ उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहेगा। आप भी गुरु जी के ऊपर फेथ रखिए संगत जी, बस यही कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग था संगत जी, शुक्राना।